हमारे पार्टी ने ये सोचा 46 वार्ड जहां पर हम भी बैठते हैं मेयर के हैसियत से, वो वार्ड में एक शख्स दिलो जान से खिदमत करती है, दिलो जान से इंसान के हर मुसीबत में काम आती है। जब कोरोना के दौर था, मैं भी आता था कॉर्पोरेशन में, तो हम एक ही शख्स को देखते थे, वो है गांधी। यहाँ के काम करने के बाद जाके हमसे मिलता था, दादा थोड़ा और राशन का दरकार है, दादा यहाँ पर थोड़ा सैनिटाइजेशन का दरकार है, दादा ये करना है, वो करना है। उसे अपने जिंदगी से ज्यादा आपके महफूज रखना आपको और आपके खिदमत, ये उनके जिंदगी का मकसद था। ये हमने बहुत करीब से देखा। मगर ये वार्ड जब वुमन रिजर्वेशन हो गया तो पार्टी हम भी थे उस डिस्कशन में। सुदीप दा भी कहा जो गांधी बहुत अच्छा लड़का है और वो वार्ड उससे छीन लेने से ऐसा हो जाएगा जो किसी आपके किसी आदमी से उसका रूह छीन लेना और ये वार्ड गांधी से छीन लेना एक ही है। तो फिर दीदी ने कहा तब गांधी के बहू के दिए, कम से कम ये वार्ड के आदमी आज जो चल रहा चारों तरफ आपके यहाँ दुकान ही दुकान है, buy one get one free। हम तो हैं, मगर ये है दोनों मिलके काउंसिलर बन गए, दोनों मिलके आपका खिदमत करेगा। ये कहेगी हमसे जाके वहां पर ये काम करना है और गांधी इलाका में घूम के आपका काम कराएगा। मैं इसलिए आपसे इल्तजा करता हूं, बहुत देख चुके हैं, स्पेशली हमारे कौम बहुत देख चुकी है। हम कांग्रेस देख चुके हैं, सीपीएम देख चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं। और इलेक्शन के दौर में ऐसा लगता है बस हम चिड़ियाघर के सामने से अभी आ रहे हैं। चिड़ियाघर में हम देख रहे थे, ब्रिज के ऊपर से देख रहे थे, वो तालाब में अभी चारों तरफ से दुनिया भर से पंछी आके वो तालाब भर चुका है। और फिर जैसा थोड़ा सा गर्मी आएगी, उस तालाब से यही सब पंछी फुड़ 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 करके उड़ के चले जाएंगे। फिर जो राजहंस है वही तालाब में फिर घूमते रहेगा और कोई पंछी नहीं रहेगा। 46 वार्ड में भी हम देख रहे थे आस्ते आस्ते कोई तीर लेके, कोई हाथ लेके, कोई कसूआ हथौड़ी लेके, बहुत सारे पंछी बाहर से आ गए। मगर जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा देखिएगा वही राजहंस 46 वार्ड के गांधी। मैं कांग्रेस करता था, ये कांग्रेस करते थे, हम लोग सब कांग्रेस करते थे और ममता दी के नेतृत्व में हम लोग सब यूथ कांग्रेस करते थे। 21 जुलाई जिस दिन हमारा लड़ाई हुआ, ये अल्लाह की रहमत है जो हमारे दाहिने तरफ और बाएं तरफ जो खड़ा हुआ था आज वो नहीं है, वो शहीद हो गया। बहुत सारे जिंदगी की लड़ाई में हम ममता जी के साथ गए हैं और बहुत सारे दोस्त हमारे सामने रास्ता में लुट गए, आज वो हमारे बीच में। उस समय जब 21 जुलाई यही रेड रोड में जब कत्लेआम हो रहा था सीपीएम के ऑर्डर में, तो हमको कोई टांग के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अंदर में घुसा दिया। हमको मालूम नहीं आज तक कौन है। फिर जब निकले थोड़ा
ठंडा होने के बाद प्रेस के गाड़ी से सबको उठा उठा के ले जा रहे, कौन जिंदा है कौन मर गया उस समय मालूम नहीं था। फिर पीजी अस्पताल में हमने वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप करके वहां पर 50-60 लड़का जिसका जख्मी हो गया था उसे ट्रीटमेंट करना। उसके बाद सेंट्रल होम मिनिस्टर कांग्रेस का आया, सेंट्रल होम मिनिस्टर, और ज्योति बाबू उस समय कहा जो हमें राइटर्स आने का फुर्सत नहीं है, हम घर में हैं, अगर कोई भी मिनिस्टर को भेंट करना है हमें जाके सॉल्ट लेक में इंदिरा भवन में हमसे भेंट करो। हमने खुद वो सेंट्रल मिनिस्टर का पांव पकड़ लिए थे कि हम लोगों के ऊपर जो हुआ है, कांग्रेस का इज्जत खराब करके आप जहां 13 कांग्रेस कर्मी का मौत हो गया, इतना जख्मी हो गया, आप कम से कम ज्योति बाबू का घर मत जाइए। आप हमें देख चुके हैं, ठीक है, आप वापस चले जाइए दिल्ली में, जो रिपोर्ट करना है कर लीजिए, मगर भगवान के लिए आप हमारे इज्जत यहां से लेके ज्योति बाबू का पास जमा रख के मत जाइए, जो हो गया हो गया। हमारे बात वो नहीं सुने, उस समय तो कहा हाँ ठीक है ठीक है। बाद में कागज में देखा, वो जाने के टाइम इंदिरा भवन गए, रात को डिनर किया और उसके बाद प्लेन पकड़ के दिल्ली चले गए। उस समय से हम लोगों का महसूस हुआ जो नहीं, ये कांग्रेस एडजस्टमेंट का कांग्रेस है, ये कांग्रेस एडजस्टमेंट का कांग्रेस है। इस कांग्रेस से हम सीपीएम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। और उसके बाद उस समय के बाद 98 में हमें तृणमूल करना पड़ा। और आज देखिए, कभी खुशी कभी गम, कभी कांग्रेस को हाथ पकड़ दे कभी छोड़ता है। आज ये हालत अगर रहता तो एक लोटा पानी में हमें डूब के मरना पड़ता, क्योंकि हम अपने आंख के सामने अपने साथी को कत्ल होते हुए देखा। ये कांग्रेस जो है ये एडजस्टमेंट है। हमें कहा जाता है आप कांग्रेस का टिकट ये वोट काटने के लिए गोवा में क्यों जाते हैं, आप कांग्रेस के टिकट ये वोट काटने के लिए त्रिपुरा क्यों जाते हैं। हमने कहा नहीं जाना चाहिए। जब गोवा में एक सीट का मेजॉरिटी आपका था तो आपने गोवा के गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पाया कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे राहुल बाबा कई मीटिंग उस समय इलेक्शन में करने के बाद टायर्ड हो गए। राहुल बाबा ने कहा, मम्मी आई नीड ए ब्रेक, इट इज टू हेक्टिक फॉर मी। और राहुल बाबा लंदन चले गए रेस्ट लेने के लिए, कई मीटिंग कर चुके थे ना इलेक्शन में, तो रेस्ट लेने के लिए चले गए लंदन। और यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी को क्या करना था क्या नहीं करना था मालूम नहीं था। और उसी समय बीजेपी धांधली मार के वो गोवा को वहां पर गवर्नमेंट जो है बीजेपी का बन गई। ये आपके निकम्मापन है, ये आपके निकम्मापन है जो गोवा में बीजेपी का गवर्नमेंट बना। आप एक के बाद एक स्टेट चले जाएगा, आप कहिएगा जो एसी छोड़ के हम ड्राइंग रूम छोड़ के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आई एम टायर्ड सो हॉट इन दिल्ली सो लेट अस सिट इन दी ड्राइंग रूम इन एसी एंड डिस्कस। इससे नहीं होता है ना, इससे कांग्रेस जाता, यहाँ सीपीएम जाता, ना इससे बीजेपी जाएगा। हमें अगर बीजेपी के साथ लड़ना है नहीं तो मरना है, इसके बीच में जीतना है, इससे कुछ। हमें एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स आता नहीं है, दीदी को एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स आता नहीं है। वो कहती है मैं बंगाल की शेरनी हूं, और शेरनी जब आगे बढ़ती है या झपटती है या खत्म हो जाती है गोली में, कभी वापस नहीं आती। यही हमारे साथ बेचारा कांग्रेस का यही फर्क है। राहुल बाबा बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, आराम की जिंदगी है वहां। ये मैं
ये नहीं करता जो हाँ उनके दादी हमारे लीडर इंदिरा गांधी, हम इज्जत करते हैं दिल से इंदिरा गांधी, उनके फादर राजीव गांधी मैं इज्जत करता हूं, मगर आज के पॉलिटिक्स में यू कांट टेक रेस्ट। आप वही कभी पॉलिटिक्स करेंगे कभी रेस्ट लेंगे, इससे नहीं होगा। अगर बीजेपी को हिंदुस्तान से हटाना है तो लड़ते लड़ते मरना है, नहीं तो जीतना है, इसके बीच में कुछ नहीं। सब स्टेट आपका था, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका था, तो आपने बीजेपी को टाइट क्यों नहीं किया? पर जब उतना बड़ा गुजरात राइट हो गया, उतना बड़ा गुजरात राइट के बाद आज जो सीबीआई ईडी को वो काम में लगा रहे हैं, यही काम में कांग्रेस आप क्यों नहीं लगाए? उस समय क्यों एडजस्ट कर दिए? 70 दिन रहने के बाद अमित शाह को क्लीन चिट कौन दिया? क्यों ये सीबीआई क्लीन चिट दिया? फिराद हकीम को तो क्लीन चिट नहीं दे रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी जी को वो केस में नहीं घुसाए आप? क्यों कत्लेआम होने के बाद चुप हो गए? आप ही का कांग्रेस एमपी को जला दिया गया, गुजरात राइट में जला दिया गया पूरा फैमिली को, फिर भी आप चुप बैठे। यहां पर हम वही देखे थे ना 21 जुलाई के बाद, ठीक वही गुजरात में हम दौड़ाने देखे, जो ऊपर एडजस्टमेंट, नीचे का आदमी जो है। एक बंगला में कहावत है, राजा राजा युद्ध हो उड़ो उलो खेंगड़ा पूरे मोड़े। ये हालत यहाँ पर, इसलिए अब यहाँ पर आप हमारे विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, विरोध करिए आप, मगर हम हिंदुस्तान से बीजेपी को हटाने के लिए अपने दिल बना चुके हैं और सबको लेके हम चाहते हैं यहां से बीजेपी हटाना। और हम उसी दिन रुकेंगे जिस दिन फक्र के साथ कहेंगे बीजेपी हट चुका है। हिंदुस्तान में और कोई फिरका परस्ती नहीं है। हिंदुस्तान में जो ये कहा सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, हम सबका। एक गंदा पॉलिटिक्स यहां तो ये अल्लाह की रहमत है और अवाम आप इसे रोक चुके हैं, नहीं तो यहां पर भी यही गंदा पॉलिटिक्स होता। जुमा में बाहर नमाज पढ़ना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। फिराद हकीम ने ये कहा, वो कहा, हर समय हमारे नाम, अरे हमारे नाम मेरे वालिद ने दिया है, तो फिराद हकीम से इतना आपको जलते हैं। हिंदुस्तान से सब फिराद हकीम को हटा पाइएगा? और क्यों हटेंगे? ये वतन हमारा है, इस वतन में हमने पैदा की हुआ हूं, इस वतन में ये इस जमीन के अनाज खा के बड़े हुए हैं। और जिस दिन हमारा मौत आ जाएगी, मैं यही दुआ करता हूं इस वतन के 6 फुट जगह में हमारा कब्र हो, हम इस वतन से मिल जाए। ये हमारे वतन है, हम सबका, ये हिंदुस्तान हमारा, हम सब मिलके यहां पर खुशी से रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं। दीदी के नाम ममता बनर्जी, छोटे भाई के नाम फिराद हकीम, ये हिंदुस्तान। हम सब इसलिए आपसे ये इल्तजा करते हैं। इस बार कम से कम वो मोटा मोटा आदमी नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आता। अगर थोड़ा सा रिजल्ट इधर होता ना, देखते आते। वो हैदराबाद में आया था वो मोटा, बीजेपी का गब्बर सिंह, अभी भी कोशिश कर रहा है।
अभी भी बीएसएफ 50 कोस तक बीएसएफ का राज होगा, मतलब उनका अंडर में रहेगा बीएसएफ, जब खुशी जा सकता है। हमको तो जब लोग बोलते हैं ना 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का राज होगा, हम कहते हैं यही तो गब्बर सिंह किया था। 50 कोस दूर अगर बच्चा रोता है तो मां कहता है बेटा सो जा, नहीं तो मोदी आ जाएगा। ठीक वो 50 किलोमीटर ही ले रहा है। ये हालत आज हिंदुस्तान का है। इस बार 200 पार, कितने बार दीदी आपके भट्टा बैठ चुका है, हम डर गए। अरे बाप रे क्या हालत, ये ले लेगा क्या, छीन लेगा क्या? आप ही का ये 46 नहीं, गवर्नर 45, चलिए ठीक है, थोड़ा सा दूर है। वहां पर और एक बैठे हुए हैं, सब मिलके एकदम हो गया था बंगाल बीजेपी का होगा और यहाँ पर विश्वोई दर्शक होगा। ये तो बंगाल की आवाम है, जो आवाम ने कल्चर सीखा रविंद्रनाथ टैगोर से, काजी नजरुल इस्लाम से, जो धर्म सीखा बंगाल ठाकुर श्री रामकृष्ण से, विवेकानंद से, जहां पर कोई भेदाभेद अपने अंदर में कोई दरार नहीं। ये हमारे बंगाल के कल्चर है जो हमें बचा दी। ये हमारे बंगाल के तहजीब है जो हम सब मिलके एक साथ रहते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। कॉर्पोरेशन में हम लोग जी दान कोशिश किया, यही कल्चर रख के प्रोग्रेस, जो दीदी हर समय कहती है हमें बुला के, छोड़ो जो खुशी करने दो फिराद हकीम। हमने फिराद हकीम को मुसलमान मेयर नहीं बनाया, हम काम के मेयर बनाया ये फिराद हकीम। हम 20 साल से कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं, बचपन में काउंसलर बने, बोरो चेयरमैन बने, एमएमआईसी बने, फिर 10 साल हमारे म्युनिसिपल अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने, और एक ऐसा हुआ शोभन भट्ट से चले गया तो वहां पर हमको मेयर बनना पड़ा। मगर ये फिरका परस्ती वाले, इसमें भी भूसा भरा हुआ है ना, वो डिवाइड छोड़ के कुछ नहीं जानते हैं, हर चीज में वो यही देखते रहते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसान के बस्ती में रहते हैं। कुत्ता अपने अंदर में लड़ाई करता है, भाव 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 करता है, इंसान प्यार बांटता है। इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान अगर कोई उनके कोई यह है तो उनके मदद के लिए आगे बढ़ता है। दिल में एक कशिश होती है जब देखते हैं दूसरे इंसान किसी मुसीबत में, ये इंसानियत। और हमारे बंगाल में यही है। मैं कॉर्पोरेशन में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, इसके ऊपर हम तवज्जो दी, डेवलपमेंट ऑफ एरिया, हम सब मिलके अच्छी तरह रहेंगे। एक समय आएगा किसी को कॉर्पोरेशन में जाने का दरकार नहीं होगा, कुछ ही दिन में सब ऑनलाइन में होगा, टैक्स ऑनलाइन, म्यूटेशन ऑनलाइन, बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन, हमारे डेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, हर चीज का पानी का कनेक्शन ऑनलाइन। और इसके बाद एक समय आएगा आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपका यहाँ लीकेज होगा कॉर्पोरेशन में, ऑटोमेटिक आईटी खबर दे देगा जो वहां पर लीकेज। दीदी ने कहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशन बना, एक नया दौर से कॉर्पोरेशन गुजरेगा। हाँ, ये सब मकान लेके भी एक कानून बन रहा है, जो डेंजरस मकान अपने अंदर में केस करके पड़ा हुआ है कहीं पर, बहुत सारे शेयर होल्डर के लिए उनके अंदर में कोई लीगल प्रॉब्लम के वजह, इनके लिए भी एक कानून बन रहा है जहां पर
ये सब मकान को लेके कोई ना कोई रास्ता आगे निकाला जाए, ये भी हम लोग ला रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं आपसे, जो हम खिदमत कर रहे हैं, और प्रियंका जो है, प्रियंका शाह, ये भी चाह रही है बेचारी आपके खिदमत करने के लिए। बहुत सारे आदमी आ जाते हैं बीच में, कोई एक तीर लेके कौन आया था? ये क्या पार्टी है? नहीं, पार्टी, कोई पार्टी। ये नीतीश कुमार से बीजेपी घुमा के बिहार को खत्म करके चैन नहीं आया, बिहार को खत्म करके चैन नहीं आया, यहाँ पर आ गया। वाह। तो ये सब आते रहेंगे, ये सब आते रहेंगे। आपसे मेरा ये इंतजार है, जो बहुत सारे आदमी आएंगे इलेक्शन के समय, बहुत सारे आदमी आएंगे, यहाँ पर माँ बहन भी बैठी हुई, बहुत सारे आदमी आएंगे, बोलेंगे मैं अतीम हूं, हमें अपना वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। आप कुछ खुदरा पैसा रखिए, जब कोई आए मांगने तो उसे दे दीजिए, क्या कहते हैं उसे, दान, दक्षिणा, दान दे दीजिए। दान करना पुण्य की काम, दान दे दीजिए, मगर आपके वोट आपके हक है, उसे कोई यतीम को नहीं। ये वोट अगले 5 साल आप कैसे रहिएगा, आपके जिंदगी कैसे रहेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा कि नहीं, पूरे कलकत्ता में आगे बढ़ेगा कि नहीं, 10 साल आगे का कलकत्ता से लेके आज के कलकत्ता जो डेवलपमेंट हुआ है वो होगा कि नहीं, यहाँ पर नया दौर से कम्युनिटी सेंटर बनेगा कि नहीं, ये सब आपके वो वोट ठीक करेगा। उसे कम से कम किसी को मत बोले भैया तुम आए हो बाहर से, ठीक है, हमारे पास कुछ है, 8 आना, 4 आना, 12 आना, 15 आना जो है, क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट ये बहुत डेंजरस चीज है। डिवीजन ऑफ वोट मत करिए, आगे जाके प्रियंका शाह, गोपाल शाह और आपके डेवलपमेंट ये हमारे जिम्मेदारी है, ये हमारे जिम्मेदारी। आप हमारे पड़ोसी हैं, तो रहते हैं यहाँ पर, ये हमारे आप पड़ोसी हैं, तो आपको पहले तो घर को ठीक करना पड़ता है, फिर तो थोड़ा दूर। पहले तो आप कॉर्पोरेशन के घर के आदमी, घर के बगल को अगर ठीक नहीं करेंगे तो बाहर से आज साहब लोग आएंगे, कहेंगे ओ सो डर्टी एरिया इन दिस कॉर्पोरेशन एंड मेयर इज टॉकिंग लॉट अबाउट। हमें पहले आप सबको ये एरिया को ठीक रखना है, और ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। मैं आपसे फिर एक बार इंतजार करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपने हर समय तृणमूल कांग्रेस के ऊपर अपना भरोसा दिया है, और तृणमूल कांग्रेस कभी ये भरोसा को नहीं तोड़ा, इसलिए इस भरोसा रखिए। आपके सब वोट तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट प्रियंका शाह, फिर प्रियंका गांधी मत सोचिएगा, वो सिर्फ गांधी है और ये प्रियंका शाह है। हम सब मिलके एक साथ रहेंगे, ये बंगाल हमारा है, और इस बंगाल से एक दिन फिर आवाज आएगा। सुभाष बोस ने कहा था दिल्ली चलो, फिर ये बंगाल से एक दिन आवाज आएगी दिल्ली चलो, और दीदी को दिल्ली के हम फिर एक साथ पूरा हिंदुस्तान में महफूज रहेंगे। ना CIA होगा, ना NRC होगा, ना मुजफ्फरनगर होगा, ना दिल्ली राइट होगा, ना किसान रोएगा, कुछ नहीं होगा, सब मिलके हम लोग एक साथ रहेंगे। यही देखना है, और परवरदिगार से यही बार बार मांगते हैं, इस दिन जल्द से जल्द लौटा दीजिए। अच्छे दिन उसी दिन आएंगे जिस दिन मोदी जी और बीजेपी हिंदुस्तान से जाएंगे।
इसलिए मैं आप सबसे फिर ये इल्तजा करता हूं बार बार, प्रियंका साहा को वोट दी, 4 नंबर बोताम टीपे भोट दी, विपुल भोटे जययुक्त करुण, हम सब मिलके डेवलपमेंट करेंगे, एक साथ रहेंगे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।